जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी को। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है उसमें जो ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चले हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को लगभग अपन कंप्लीट करने वाले हैं। उन पर जो क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं लास्ट के जो ईयर के एग्जाम से, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए या आपका किसी भी स्टेट एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो जिसमें ज्योमेट्री के ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है और आगे किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होंगे उन सभी क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का आप सभी ने काम किया है। बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। उम्मीद है आप सभी चीज लोगों को जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए सभी कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि जो लास्ट के सेशन हुए हैं जो ज्योमेट्री के जो बेसिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है उन कंप्लीट बेसिक को एक बार आप देखें, उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में करवाए हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो चुके हैं और बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है इन सभी चीजों पर बहुत अच्छे से पकड़ मैंने आपको बनाई है। तो उम्मीद है आप सभी लोग कंप्लीट सेशनों को करोगे, उसके बाद आगे के सेशनों को कंटिन्यू करोगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल का जो सेशन हुआ था इससे पहले का, उसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उन पर कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इन पर भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है 31 नंबर का, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस चीज पर मैंने बहुत अच्छे से आपको पकड़ बनाने का काम किया है कि आपको क्वेश्चन को सबसे पहले तो एक ही बार में इस तरीके से पढ़ना है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया है, जो लैंग्वेज दी है वो समझ में आ जाए। उसके बाद आपको डायग्राम में देखना है कि डायग्राम के अंदर क्या चीजें आपको दी गई हैं और आप डायग्राम में कहां से कौन से कॉन्सेप्ट को लगा करके अपने आंसर में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो उसका जवाब आप विद इन टाइम के अंदर दो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की है। अगर अभी भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो देखो मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है वो सिखाता हूं। जैसे आप यहां देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी वर्ग है, तो वर्ग है यानी स्क्वायर है। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट माइंड में तुरंत फिट होना चाहिए कि इसकी जो साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। फोर साइड जो होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और इनकी जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बात समझ में आई। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो जिसकी भुजाएं क्या है 3 सेंटीमीटर, यानी ए बी भी 3 होगी, बी सी भी 3 होगी, सी डी भी 3 होगी और टी ए भी कितनी होगी 3, क्योंकि चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। एक दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक दूसरा वर्ग बी एन एम ई है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 5, यानी बी ई अगर 5 है तो बी एन भी 5 होगी, एन एम भी 5 होगी और एम ई भी कितनी होगी आपकी 5 होगी। इतनी चीज समझ में आई और आगे बढ़ो। यहां देखो बीई पर बनाया गया एक त्रिभुज है जो कैसा बना है, ट्रायंगल बीसीई। देखो बीसीई क्या बना है यहां पर, एक ट्रायंगल। ठीक है, आगे पढ़िए। आपको कोण सी समकोण है, यहां पर जो कोण सी है इस ट्रायंगल का वो कैसा है, समकोण। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। आगे पढ़ो। आपको सी एन की लंबाई को फाइंड करना है कि सी एन की लंबाई क्या होगी। मान लो सी एन आपका क्या है, ए है। इसकी थोड़ा डायग्राम देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूं या आपको यही समझना है। ये आपकी सी एन है, सी से एन, इसकी दूरी आपने मान ली कितनी, एक्स है। क्या है, एक्स है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक तो कॉन्सेप्ट बताया है साइन रूल और एक कौन सा बताया है मैंने आपको, कोसाइन रूल। साइन रूल से आप क्या कर सकते हो, अगर किसी ट्रायंगल के आपको तीनों एंगल्स दिए गए हैं तो आप उस ट्रायंगल की साइड का रेशियो निकाल सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि कोसाइन रूल, अगर आपको एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा, उस ट्रायंगल के सामने की भुजाएं। बात समझ में आ गई। यानी एक से आप क्या निकाल सकते हो, भुजाएं, और दूसरे से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। एक चीज देखो, आपको बी सी कितनी दी है, 3, बी ई कितनी दी है, 5।
अगर मैं बात करूं आपसे सी की, तो क्या इसकी वैल्यू बता दोगे सेकंडों में, क्योंकि ये सी जो एंगल है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी ई आपकी 5 है, तो बी एन आपकी कितनी होगी 5, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर की भुजा है और इस स्क्वायर की एक भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो बी एन भी कितनी होगी 5। ठीक है। अब देखो, अगर आप ट्रायंगल कौन से में, देखो बहुत अच्छे से देखना है इस चीज को। अगर आप ट्रायंगल जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, इस हाईलाइट वाले ट्रायंगल पर फोकस करोगे तो आपको कुछ चीज नजर आएगी कि आपको इस ट्रायंगल की दो साइडें पता है। अगर ये वाला दो भुजाओं को से बना ये कोण, ये वाला एंगल पता चल जाए, तो उसके सामने वाली भुजा को आप निकाल सकते हो। कैसे? कोसाइन रूल लगा के। कौन सा रूल लगा के? कोसाइन रूल लगा के। तो क्या आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। कैसे? एक चीज आप बताइए, मान लीजिए आपका एंगल क्या है, थीटा है। क्या है? डायग्राम को बहुत अच्छे समझना। ये जो एंगल बन गया आपका, क्या बन गया? थीटा। यहां जो एंगल बना है क्या है? 90 डिग्री का। तो अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं आपसे, तो क्या बन जाएगा आपका? 90 प्लस थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 90 प्लस थीटा। यानी आपको कॉज, कॉज क्यों लगाया? कोसाइन। कॉज क्या हो जाएगा आपका? 90 प्लस थीटा। ये एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 90 पर एंगल क्या हो जाता है? चेंज। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं होगा, तो उनको पेशेंस रखना है। यहाँ चीजों को केवल वो याद रख सकते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री आपको टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से सभी चीजों को कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल बेसिक से। यहाँ कुछ देखो, केवल उन लोगों को याद नहीं होगा जिन्होंने स्टैंडर्ड क्लासेस यानी 10th से 12th में जो मैथ ग्रुप से नहीं है, जैसे जो आर्ट ग्रुप से हैं या कॉमर्स ग्रुप से या किसी बायोलॉजी ग्रुप से है, तो उनको इस चीज को थोड़ा समझने में कठिनाई होगी। बाकी सभी को समझ में आएगी। जो मैथ ग्रुप से होगा उसको सब चीज समझ में आती है। यहाँ देखो, तो कॉस 90 पर क्या होता है? एंगल चेंज हो जाता है, रेशियो त्रिकोणमिति चेंज। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। और 90 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखो, कॉज 90 प्लस थीटा में कॉज की वैल्यू किस में होती है? माइनस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब एक चीज बताओ, अगर आपका ये एंगल क्या है? थीटा है, और इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल बना है इसमें आपको तीनों साइड पता है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकालोगे। कैसे? आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा, अगर एंगल ए है तो साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? 4 माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4/5। यानी कि आपको कॉज थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी? -4/5। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से आपको वैल्यू मिल गई थीटा की क्या? -4/5। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसमें क्या लगा दीजिए? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? x² बराबर आजू बाजू की साइड की भुजाओं का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, आजू बाजू की साइड क्या हो जाएगी? 5 गुणे 3 इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है? -4/5। क्या किए? -4/5। बात समझ में आई? इतनी चीज आपको समझ में आ गई? देखो ये चीज ज्यादा टाइम की नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगा, लेकिन आप इसको अगर समझने के बाद कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में आ गया, विद इन सेकेंड का टाइम है, हर एक कैलकुलेशन को आप माइंड में सेट करोगे। लेकिन अभी आपको वो चीज समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए आपको टाइम देकर, पूरा टाइम देकर मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप यहाँ देखो, ये जो कैलकुलेशन मैं अभी कर रहा हूं बाद में बिल्कुल नहीं होगी, जैसे अपना रिदम बन जाएगा, एक पीरियड टाइम का निकल जाएगा, उसके बाद अपना जो होगा वो क्या होगा? इन चीजों का जो टाइम दे रहे हैं ना कैलकुलेशन में, वो टाइम बिल्कुल खत्म कर देंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी। यहाँ देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आगे सॉल्व करोगे तो 25 और 9 क्या हो जाएंगे आपके? 34 माइनस, देखो यहाँ से माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। आप यहाँ देखो x² बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 34 और 24 क्या हो जाएंगे? 58। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से क्या निकलेगी? रूट
58। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन और डायग्राम दोनों का मेंटेन करने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने डायग्राम को ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो आप ये मान के चलो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन टाइम के अंदर नहीं ला पाओगे। इसका तरीका यही है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आसान और छोटा तरीका कोई दूसरा नहीं है। वैसे बेसिक से करोगे तो आप निकालते रहोगे। कैसे? इसमें भी पाइथागोरस में लगाओगे तो आधी भुजा इसको निकालोगे, आधी इसकी निकालोगे, तो आपको ये मान के चलो बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि बेसिक से चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक से क्या होता है, आपका टाइम खराब होता है। कॉन्सेप्ट किस लिए सिखाए जाते हैं? जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि आपके पास टाइम कम है। क्वेश्चन वही है, बस आपको आंसर लाने में टाइम कम है। आपको फास्ट आंसर चाहिए, तो फास्ट आंसर के लिए क्या चाहिए? आपको मेथड शॉर्ट वाली चाहिए। बात समझ में आई? अगर टाइम आपको, जैसे जो एग्जाम में आपको पेपर दिया जाता है, उस पेपर में आपको कितने टाइम दिया जाता है? 60 मिनट। अगर प्री का पेपर देते हो किसी एसएससी का, तो आप ये मान के चलो उसके प्री के पेपर में लगभग 60 मिनट मिल रहा है और 100 क्वेश्चन मिल रहा है। अगर वही 100 क्वेश्चन आपको एक दिन के लिए सॉल्व करने के लिए दे दिए जाए और आपको कुछ पढ़ाया ना जाए, कोई ट्रिक ना बताई जाए, कोई कॉन्सेप्ट ना बताई जाए, तो क्या आप उसको बेसिक से सॉल्व नहीं कर पाओगे? 100% पूरे क्वेश्चन आपके सही होंगे, बस आपको टाइम की कमी पड़ रही, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तभी सिलेक्शन मिलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पर पकड़ बहुत अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब इस तरीका का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, तो आगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट होंगे आपके माइंड में तुरंत हिट होगा और आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को समझ के अपना आंसर दोगे और अपने सिलेक्शन को 100% सिक्योर करोगे। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अभी जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे उन सभी क्वेश्चन में आपको क्या मिल रही थी? या तो एंगल मिल रहे थे या साइड मिल रही थी एग्जैक्ट वैल्यू में। जैसे या तो साइड की एग्जैक्ट वैल्यू देता था या आपको एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू देता था। लेकिन यहां देखो एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा लॉजिक लगाया है, थोड़ी लैंग्वेज को उसने क्या किया है? मॉडिफाई किया है। अब देखो किस तरीके से किया है, क्वेश्चन को देखो। आप यहां देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें AB की लेंथ उसने C दी है, AC की लेंथ कितनी दी है? उन्हें B दी है, और CB की जो लेंथ दी है वो A सेंटीमीटर। और क्या कहा है कि एंगल A की जो वैल्यू है वो एंगल B की वैल्यू से कैसी है? डबल है। यानी कि आपको A और B एंगल में रिलेशन दिया है उसने। ठीक है, अब आपको नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। एक चीज बताओ, एक चीज पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको यहां पर कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी गई है, तो क्या आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको पुट कौन सी वैल्यू करना है? जिससे आपका डाटा आसान हो। तो मैंने आपको स्पेशल ट्रायंगल के फॉर्मूले बताए हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल ABC हो गया, ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया? A B और C। बाइटेक्स A के सामने की भुजा स्मॉल a, बाइटेक्स B के सामने की भुजा स्मॉल b, और बाइटेक्स C के सामने की भुजा स्मॉल c। ये तो हो गया आपका डायग्राम। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका AB कितनी है? C सेंटीमीटर, AC कितनी है आपकी? B सेंटीमीटर, और CB आपकी कितनी है? A सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा कि कोण A, क्वेश्चन को समझो, कोण A कोण B का कैसा है? दोगुना। कैसा है? दोगुना। अगर कोण A अपॉन कोण B निकालें तो क्या निकलेगा? 2/1। यानी कि दो कोण A और B हैं। A और B दो ऐसे एंगल लेना है आपको जिनमें क्या हो कि एंगल A की वैल्यू B से कैसी हो? डबल हो। कैसी हो? डबल हो। तो देखो डायग्राम को मैं अच्छे से बना देता जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखो डायग्राम को क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूं। देखो यहां देखो आपका ए एंगल हो गया ए आपका एंगल हो गया बी, और ए आपका एंगल हो गया सी जो 90 डिग्री का है। अब आप बताओ ए और बी दो एंगल ऐसे लेना है कि ए एंगल की बी से वैल्यू कैसी हो? डबल।
अब अगर ये 90 हो गया तो ए और बी का सम कितना बचा, 90 बचा। अगर आप मान लो इसको 30 ले लो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इन डाटा पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे आसान होगी कि नहीं होगी, बात समझ में आई। अब आप यहां देखो, आपकी एक कंडीशन फॉलो हो गई डायग्राम में। दूसरी कंडीशन देखो, उसने क्या कहा है कि BC कितनी है आपकी, ए भी आपकी कितनी है C, और AC आपकी कितनी है B, स्मॉल b। अब आपको देखो ये आपकी वैल्यू दी गई है, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यहां जो ट्रायंगल बना है वो 30, 60 और 90 इस कंडीशन का बन रहा है। तो आपको जब ऐसा ट्रायंगल बने तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में जो ट्रायंगल की साइड होती है उनका रेशियो क्या होता है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया था कि यहां जो रेशियो बनेगा 1/√3 और 2, यानी 30 के सामने जो भुजा होगी क्या होगी 1 यूनिट, और 60 के सामने जो भुजा होगी वो कितनी होगी √3 यूनिट, और जो 90 के सामने होगी वो कितनी होगी 2 यूनिट। अब एक बात बताओ, ये चीज आपको यहां से मिल गई, अब आप इस चीज को जो ऑप्शन आपको दिए गए उसमें फॉलो करवाओ। अगर जो सेटिस्फाई होगा वही ऑप्शन कैसा होगा आपका, सही होगा कि नहीं होगा। अब आप यहां देखो ए आपका स्मॉल ए है, स्मॉल ए यानी √3, स्क्वायर करोगे 3 आएगा बराबर बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस AC आपका क्या है C, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। आप यहाँ देखो 3 किसके बराबर हो गया 3 के, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन कैसा हो गया करेक्ट हो गया। दूसरा चेक कर लो, जैसे कुछ लोगों को लगेगा कि दूसरा भी सही होगा, देखो यहाँ a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 बराबर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस BC माइनस क्या करोगे √3, सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ ना, तो यानी ये ऑप्शन कैसा है गलत है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर किसी को डाउट रहेगा तो अपने डाउट को सॉल्व कर सकते। ऐसे अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों पर काम किया करो, ठीक है, हर एक चीज को देखा करो, तो इससे क्या है आपकी मेंटलिटी थोड़ी डेवलप होती है, ठीक है। बात समझ में आई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया ना, कैसे सॉल्व करना है, कहां से कौन सी चीज को ऑब्जर्व करना है, कॉन्सेप्ट कैसे मेंटेन करना है। आपने ये चीज ये इस तरीके का डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि इस तरीके का डायग्राम इसलिए बनाया जिससे आपका डाटा ऐसा एज्यूम हो जाए, ऐसा पुट हो जाए जिससे आपको सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगे। क्या लगे, कम से कम टाइम लगे। और भी तरीका है, और भी तरीके हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कोई भी एंगल, जैसे मान लो जैसे आपको इन दोनों का सम कितना करना था 90 करना था ए और बी का, तो आप ऐसे कर लेते, इसको 59 मान लेते, इसको क्या 31 मान लेते, सम कितना हो रहा है इनका 90 हो रहा। लेकिन क्या आपको 59, 31 और 90 के एंगल की ट्रायंगल में कोई रिलेशन दिखाया गया है, कोई सिखाया गया है ऐसा कॉन्सेप्ट, इस डाटा से क्या होगा आपका क्वेश्चन जटिल बन जाएगा और आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो डाटा ऐसा पुट करना है जिसमें क्या हो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए और आपके क्वेश्चन का आंसर भी विद इन टाइम के अंदर निकल जाए। बात समझ में आई, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे आपके कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आप बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इस बात पर आप ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये जो क्वेश्चन दिया है वो अलजेब्रा का है, लेकिन उसने पूछा कहां पर है जियोमेट्री में। कैसे कि उसने कुछ चीज ऐसी पूछ ली कि आपको अलजेब्रा ही लगाना पड़ेगा। यहां देखो आपको एक क्वेश्चन दी गई है, लेकिन फाइंड किसको करना है एंगल ए को, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें क्या है उस ट्रायंगल की भुजाएं हैं, ठीक है, क्या है भुजाएं हैं। मान लो आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब देखो इस ट्रायंगल में ये हो गया आपका ए बी ए सी। आपका कॉन्सेप्ट होता है कि वर्टेक्स ए के सामने क्या होगी स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड क्या होगी स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की भुजा क्या होगी स्मॉल सी। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आपको एंगल ए फाइंड करना है, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
ये जो मैंने कलर से फिल कर दिया, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे उस चीज पर जाओ। तो यहाँ अलजेब्रा से क्या आपको कोई चीज नजर आ रही, एक क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक चीज आपको समझ में आएगी अगर आपने छोटी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो एक फॉर्मूला मिलता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अच्छे से लिखता हूं, ये आपका सी हो गया। यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है कि a प्लस बी प्लस सी का यदि होल स्क्वायर खोला जाए तो क्या निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक काम करूं, a प्लस बी और माइनस सी कर दूं, प्लस सी की जगह पर क्या कर दूं, माइनस सी कर दूं, तो यहां देखो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस सी रखोगे, स्क्वायर करोगे तो प्लस की सी स्क्वायर। यहां देखो यहां सी है नहीं तो 2ab प्लस, यहां सी है तो देखो यहां माइनस का सी तो यहां क्या आ जाएगा आगे माइनस 2bc, यहां देखो सी है माइनस आगे आ जाएगा 2ca। बात समझ में आई? यहां एक चीज को सेटिस्फाई तरीके से आप अपने डाउट को क्लियर करो। कैसे कि यहां देखो जहां पर सी था वहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस। अब ये चीज इस तरीके की लग रही, तो आप यहां पर देखो यहां पर ए है और यहां पर भी है, तो दोनों जगह पे क्या है, माइनस। यानी आप यहां से कह सकते हो कि आपका यहां पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी में जो होल स्क्वायर है उसमें a की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस a है। क्या है, माइनस a है। इस चीज को मैं सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैंने ये जो दो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखी है इनका क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज क्यों बताई कि आपको ये माइनस कॉन्सेप्ट में समझ ऑब्जर्व करना आ जाए आपको कि आप यहाँ पर माइनस है तो वो कौन सी वैल्यू माइनस है। आप कैसे, जैसे यहाँ पर ए भी है और बी भी है और दो भी है, तो यहाँ कौन सी वैल्यू माइनस में है, तो आपने यहाँ से दो चीजें सेटिस्फाई की कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, लेकिन इन दोनों के सामने क्या है, माइनस है। यहाँ आप देखो दो था, यहाँ भी दो था, अगर दो माइनस का होता तो आप यहाँ देखते दोनों यहाँ दो दो है, वैल्यू चेंजेस तो नहीं करता। आप यहाँ देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, बी नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, बी नहीं है, तो यहाँ से फर्क डायरेक्ट पता चल गया आपको कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो किसमें है, माइनस में। बात समझ में आई ना आपको, इस चीज को समझ में आ गया। अब देखो अगर आपको यहाँ आपकी पावर यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो पावर दो में निकली। अगर मैं यहाँ पावर 2 की कर देता तो जब फॉर्मूला खुलता तो वो क्या खुलता, फॉर्मूला किसमें खुलता, a4 प्लस b4 प्लस c4 प्लस क्या होता, अब देखो अपना a की वैल्यू किसमें है, माइनस में है, तो क्या होता, माइनस 2a स्क्वायर b, फिर क्या होता, माइनस 2, देखो ab फिर bc, तो bc यानी ये हट गया, तो यहाँ क्या होता है 2, सॉरी यहाँ देखो ये भी बी स्क्वायर होता है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो माइनस क्यों आता, क्योंकि यहाँ पर ये आएगा 2c स्क्वायर a स्क्वायर, आता कि नहीं आता, यही खुलता, एक किसके बराबर होता, a स्क्वायर प्लस, सॉरी अपना जो a होगा वो माइनस का होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ जो चीज है वही चीज तो आपकी कहां पर है, यहाँ पर है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी है। क्या कमी है, यहाँ देखो
यहाँ पर देखो आपको क्या नहीं है, 2BC नहीं है, क्या नहीं है, 2BC। देखो ये जो 2B²C² है यहाँ पर 2BC², तो यहाँ देखो यहाँ 2BC² नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ क्या कह दो, 2BC² को ऐड कर दो, यहाँ इस तरफ भी क्या कह दो, 2BC² ऐड कर दो, कह दिया। अब देखो, अब इस चीज को हटा दो मैं, ठीक है, इस चीज को हटा दो, यहाँ देखो, अब देखो यहाँ अपना क्या बन गया, यहाँ पर -A² प्लस B² प्लस C² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो BC² पहले से था, 2BC² जो बाद से आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3B²C²। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर आप BC² को इसके नीचे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, B²C² माइनस A² अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर BC² बराबर 3। और एक चीज पर अगर फोकस करोगे आप, तो ये आपका बन गया कोसाइन रूल। ए के आजू बाजू की भुजाएं क्या है, AB और AC, यानी C² B² माइनस A² बटे में C² B²। अब केवल कमी पड़ रही किसकी, केवल 2 की, वो कहां से आ जाएगा, दोनों तरफ आप क्या कर दो, यहाँ 1/2 से भाग कर दो, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, आप यहाँ देखोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, इसको हटा दो, यहां क्या निकल के आ जाएगा, कॉज क्या आ जाएगा यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। एक चीज, एक मिस्टेक हुई, देखो अपन ने यहाँ स्क्वायर करना था, सॉरी, यहाँ देखो यहाँ पर क्या करना था अपन को, स्क्वायर करना था, ठीक है, स्क्वायर कर देना, ठीक है, इसका जो स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर आता। अब देखो ये 2 लगाने से पहले एक चीज मिस हो गई, देखो अब इसका जो स्क्वायर हटता तो यहाँ क्या हो जाता, रूट, √3 हो जाता। अब दोनों तरफ आपका ये स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से हट गया, ठीक है, तो यहाँ आप दोनों तरफ 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकलता, रूट क्या आ जाता 3/2। यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया cos ए बराबर √3/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos ए बराबर cos 30 और ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ गए, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, केवल मैंने मिस्टेक कहां से हो गई, आप यहाँ स्क्वायर लिखाए थे ना सभी जगह, तो उस स्क्वायर के चक्कर में मैंने इस स्क्वायर को छोड़ दिया, तो इस मिस्टेक को आपको एग्जाम के हॉल में देखने को जरूर मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंटों से ये मिस्टेक होती भी है, जैसे अगर आपसे मिस्टेक हो सकती है, हमसे मिस्टेक हो सकती, लेकिन कब होती है, जब उस चीज पर फोकस न जाए। आप वो चीज इग्नोर कैसे हो गई, मैं हर जगह क्या लगा रहा था, स्क्वायर, तो उस चक्कर में यहाँ का जो स्क्वायर था वो क्या हो गया था, भूल गए थे, इग्नोर हो गया था, ठीक है। तो एक गलती आपको नहीं करनी, एसएससी सीजीएल का सवाल है, बहुत ही तगड़ा और लॉजिकल सवाल पूछा था। अब जो पैटर्न आया है ये तगड़ा पैटर्न है कि आपको अलजेब्रा की चीज को जियोमेट्री में पूछने लगा है और जियोमेट्री की चीज को अलजेब्रा में पूछने लगा है। ट्रिग्नोमेट्री को भी वो कहां पूछता है, अलजेब्रा में पूछता है। ये कंडीशन हो गई एक एग्जामिनर की, वो इस तरीके से डाटा को सेट करने लगा है। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से पहचानो, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गए थे कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप समझो कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लें सीबीएन। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको सीबीएन लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले सीबीएन को सीबीएन ही कहोगे। अगर हिंदी में जाओगे तो उसकी भाषा से कहोगे कि मुझे इंग्लिश में ही सही है। आप मेन चीज है कि सीबीएन है क्या, सीबीएन है क्या उसको समझो। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल किसी भी शेप या साइज का हो कोई दिक्कत नहीं, एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिभुज के लिए क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। आपके सामने मैंने ट्रायंगल बनाया ए
बी सी। ठीक है, तो जो सीबीएन का कॉन्सेप्ट होता है, सीबीएन आप किसे कहोगे, सीबीएन क्या कहलाती है, तो किसी ट्रायंगल में, स्टेटमेंट के फॉर्म में समझो पहले, किसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट भुजा पर खींची गई कोई रेखा, कोई लाइन, एनी लाइन क्या कहलाती है, आपकी सीबीएन कहलाती है। जैसे डायग्राम में समझो, मैंने वर्टेक्स ए से उसकी अपोजिट भुजा बीसी पर एक लाइन डाली, जो मान के चलो क्या होगी, आपकी एडी हो गई। तो जो एडी होगी वो ट्रायंगल ए बी सी की क्या होगी, सीबीएन। आपकी यहां पर देखो, आप क्या लिखोगे, यहां जो एडी होगी वो आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, सीबीएन। आप कुछ स्टूडेंट ऊट पटांग क्वेश्चन कहते हैं, कैसे कि क्या सर एंगल बाइसेक्टर आपका सीबीएन का काम करेगी, बिल्कुल करेगी। क्या मीडियन सीबीएन का काम करेगी, बिल्कुल करेगी। यानी आपकी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसकी अपोजिट भुजा से मिलाने वाली कोई भी रेखा हो, चाहे वो सीबीएन हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन हो, या आपकी कोई मीडियन हो। यानी देखो, आप एक डायग्राम को मैं यहां समझो, मैंने ये आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, मैंने क्या काम किया, इसके इस वर्टेक्स से ये सारी जो लाइन निकाली, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी कंप्लीट सीबीएन हो जाएंगी। जितनी भी ये लाइन है ये क्या कहलाएंगी, आपकी सीबीएन। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी कि कोई भी लाइन हो किसी वर्टेक्स से उस ट्रायंगल की अपोजिट भुजा से मिलती है, वो सभी कंप्लीट लाइन क्या कहलाएंगी, आपकी सीबीएन कहलाएंगी। बात समझ में आई, ठीक है, सीबीएन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप समझते हैं कि ये जो सीबीएन होती है, इस सीबीएन को अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट करके देता है कि सीबीएन की लेंथ कैसे निकालें, तो वो कॉन्सेप्ट समझो जो किसने दिया था, स्टुवर्ट्स ने। तो आप हेडिंग डाल लो स्टुवर्ट्स थ्योरम। अब इसको भी हिंदी में मत पूछना, क्योंकि कोई इसकी हिंदी नहीं होगी, क्योंकि ये जो थ्योरम जिसने दी है उसका क्या नाम है, स्टुवर्ट्स। क्या नाम है, स्टुवर्ट्स। यानी ये थ्योरम देने वाले का ही नाम क्या है, स्टुवर्ट। उसने अपने ही नाम पर इसको क्या दिया है, स्टुवर्ट थ्योरम नाम दिया है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो स्टुवर्ट थ्योरम में कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझो। देखो एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया, स्टुवर्ट थ्योरम कहां लगाना है अपन को, जब अपन को किसी ट्रायंगल की क्या निकालनी हो, सीबीएन निकालनी हो। जैसे ए बी और सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपने ये सीबीएन निकाल दी, क्या होगी आपकी एडी, एडी आपकी क्या होगी, सीबीएन होगी। अब एक चीज आपको पता है कि अगर एबीसी कोई एक ट्रायंगल है तो वर्टेक्स ए के सामने की जो कंप्लीट जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी ए हो गई। सी के सामने की भुजा क्या होगी, स्मॉल सी। बी के सामने की भुजा क्या होगी, आपकी स्मॉल बी। ठीक है, जो एडी सीबीएन निकाली, इसने बीसी को दो पार्ट में डिवाइड किया, मान लो एम और एन। ठीक है, आपकी जो सीबीएन है, यहां जो सीबीएन है आपकी, यहां जो सीबीएन है इसको आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। सीबीएन क्या है आपकी एडी, एडी को आपने क्या मान लिया, यहां पर एक्स मान लिया। यानी आपको इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, उस चीज को देखो। यहां इस थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है। प्रूफ किस चीज का पढ़ना है आपको, जिसके प्रूफ पर कोई क्वेश्चन क्रिएट हो। ऐसे प्रूफ को नहीं पढ़ना है जिससे आपका टाइम खराब हो। जैसे अभी आप देखोगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट ही याद है वही बहुत है। आपको कॉन्सेप्ट देख के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्या होना है, चकरा जाना है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता हर एक स्टूडेंट की नहीं होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको केवल 2 दूनी 4 ही पसंद है। अगर उससे कह दिया 2 और 2 जोड़ो तो भी क्या होगा, 4 होगा, तो उसको ये पसंद नहीं आएगा। मतलब हर एक स्टूडेंट की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। बात समझ में आई। तो हर एक तरीके से मजबूत बनो। ऐसा ना हो कि आपको केवल एक ही रास्ता पता हो कहीं जाने का। आपको हर एक रास्ते का नॉलेज होना चाहिए कि अगर इस रास्ते में रुकावट आ रही तो आप इस रास्ते से निकल जाओ। बात समझ में आए। तो हर एक चीज को समझो, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखना है। देखो पूरी कॉम्पिटिशन की जो तैयारी होती है, इस प्रिपरेशन में आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक क्या कि आपको जितने कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट करना है, उनका इतनी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, उसका प्रूफ चाहे आपसे बने चाहे ना बने, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई भी ना छूट जाए, कोई भी थ्योरम ना छूट जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूट जाए। उस पर इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो कि वो कॉन्सेप्ट आपको रटने की जरूरत ना पड़े, वो आपको प्रैक्टिस से ही आपके माइंड में सेट हो जाए। बात समझ में आई? आप कहीं से भी देख लो, हर एक चीज आपकी प्रैक्टिस पर ही जाएगी, हर एक चीज आपकी किस पर डिपेंड करेगी? प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगी। बात समझ में आ गई? अब देखो स्टूबाइट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको समझो। स्टूबाइट ने क्या बोला था कि यहां से देखो इस भुजा में रिलेशन, यहां से देखो इस भुजा में रिलेशन। कैसे? कॉन्सेप्ट कहता है बी स्क्वायर इंटू क्या होगा? एम प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या होगा? एम बराबर किसके होगा? सी भी है आपकी क्या है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू ट्राइंगल की तीसरी साइड क्या बची है यहां पर? ए प्लस एम एन सी। ये बन गया आपका कॉन्सेप्ट। क्या बन गया? कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला था ना कि हर एक स्टूडेंट को तो इस कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख पाना है कैसे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। बताओ कॉन्सेप्ट में क्या है? लॉजिक समझो। ट्रायंगल है, दो साइडें हैं, जिस बाइटेक्स से आपने सीरियल निकाली है उस बाइटेक्स को, उस एंगल को बनाने वाली जो साइड है उनमें रिलेशन कैसा है? 3x। यहां से इसमें रिलेशन, यहां से इसमें रिलेशन। इस साइड का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट से करोगे, प्लस क्या करोगे? इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई एन इक्वल टू जो सीरियल है उसका स्क्वायर ट्रायंगल की तीसरी साइड। जिस बाइटेक्स पे आपने क्या निकाला है? सीरियल निकाली है, जिस बाइटेक्स से जिस भुजा पर निकाली है उस भुजा का इंटू प्लस एम एन और टोटल कंप्लीट क्या है? भुजा का स्क्वायर। अब इसी को याद रखना है, इसके प्रूफ पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट यही है। निकाल के अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अगर इच्छा है प्रूफ की तो मैं एक चीज बता सकता हूं, ये जो आया है ये कोसाइन रूल से आया है। कहां से आया है? कोसाइन रूल से आया है। अब एक इस पर एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो। देखो जैसे ये आपका एक कोई ट्रायंगल है, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आपने इस ट्रायंगल के बाइटेक्स ए से, इस बाइटेक्स से एक सीरियल निकाली। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, और ये आपकी बाइटेक्स क्या हो गई? डी। आपकी ये भुजा मान लो 8 हो गई, ये 5 हो गई, ये जो टुकड़ा है 4, ये 3, और ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 7। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है, मान लो ऐसे। कैसे निकालोगे? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 8 का स्क्वायर यानी 64 मल्टीप्लाई किससे? 4 से प्लस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई किससे? 3 से बराबर क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे? 7 से, तो 7x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 7, 4 गुणे 3 गुणे 7। आप यहां देखो 64 का 4 में 6, 6 चौके 24 और एक 25। ठीक है, प्लस 75 आ जाएगा यहाँ पर बराबर। यहाँ देखो 7x स्क्वायर प्लस 4 × 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ऐड करो इनको, 7 और 5 12, सॉरी 6 5 11, एक और क्या हो जाएगा? 8 5 13, 3 और 3। अब ये इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 84 बराबर क्या होगा? 7x स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ पर? देखो 7, ये 9, ठीक है, 4 और ये क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x स्क्वायर। अब देखो 7 इसकी डिवाइड में जाएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 से 247 को डिवाइड करोगे 7 3 21, क्या बचेगा आपका? 3। या आप यहां से लिख लो, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? √247/7। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आपसे वैल्यू निकाली के लिए कहा जा सकता है। अभी मैं क्वेश्चन भी क्रिएट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट और है। हेडिंग डालो आप सभी लोग, स्पेशल आइसोसेलेस ट्रायंगल।
देखो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें स्पेशल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जरूर आता है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, जहां से आपके सॉल्यूशन कम से कम टाइम में आए वो हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जितने छोट हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करोगे तभी जाके आपको क्या होगी, आपके माइंड के अंदर डाटा सेट होगा। ट्रायंगल कैसा हो, आइसोसेलेस, जिसमें दो भुजाएं कैसी हो, बराबर, ए बी और सी। मान लो आपकी ए बी के बराबर क्या है, ए सी है। मान लो ए आपकी ए है, ए आपकी ए है, ठीक है। एस उसके अपोजिट जो साइड है, इस पर आपने C1 निकाली इस तरीके से, ठीक है। ए आपकी क्या हो गई एम, ये आपका एन, और ये कंप्लीट क्या होगी आपकी बी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बनता है पता है ना आपको, कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के बराबर क्या बनता है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस एम एन, यानी कि एंगल के सामने वाली भुजा का स्क्वायर माइनस क्या कर दो एम, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंप्लीट हो गई चीज। अब यहाँ देखो ये चीज मैंने जो आपको कंप्लीट करवाई है, आप इस पर क्वेश्चन कैसे आए, उस चीज को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को बहुत ही लॉजिकल तरीके से पूछा गया था, केवल हर एक चीज को डाटा में दिया गया है। उसने क्या कहा है कि आपको एडी की वैल्यू निकालना है। अब एडी कुछ भी पता नहीं है आपको कि है क्या, ठीक है। एडी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये आपकी क्या होगी एक तरीके से सीबीएन, ये आपकी क्या होगी एडी आपकी क्या होगी सीबीएन होगी, ठीक है। आप कैसे निकालोगे यहाँ पर, देखो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे आप तो देखो क्या होगा 20 का स्क्वायर इंटू 14। तो यहाँ देखो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू क्या होगा 14 प्लस 13 का स्क्वायर 169 इंटू क्या होगा आपका 7, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, बराबर। यहाँ देखो क्या होगा x, मान लो ये आपकी क्या है x, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका c, c कितनी बने 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21, ठीक है। प्लस यहाँ क्या होगा एम एन सी, यानी 14 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 21। यहाँ देखो कैलकुलेशन कैसे जल्दी करते हैं, इसमें 7 है इसमें 7 है, 7 कॉमन आ गया, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ 2 बचेगा, 7 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 800, यहाँ क्या बचेगा प्लस 169 बराबर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ 3 बचेगा 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से 7 चला गया तो क्या बचा 14 गुणा 21, 14 को मल्टीप्लाई कर लो, 14 एकम 14, क्या बचा अपना 1, 14 में 28 है 29, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें यहाँ आएंगी, तो देखो ये 800 969 माइनस 294 बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखो माइनस करोगे 5 बचेगा यहाँ पर, यहाँ देखो 9 7 बचेगा 3 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 6। अब देखो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, यानी आपका आ गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 225। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 15, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, देखो मैंने पूरे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाया। सबसे पहले तो जो सीबीएन होती है उसका कॉन्सेप्ट बताया कि सीबीएन आखिरकार होती क्या है, जो आपको क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ जाए। बात समझ में आई ना। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस नाम से जानते हैं। स्टूवर्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी सीबीएन हो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप कोई भी साइड को निकाल सकते हो, चाहे आप एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, या आपसे मीडियन की लेंथ पूछे या कोई सीबीएन हो, तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। आगे और भी कॉन्सेप्ट हैं, उनके अलग कॉन्सेप्ट हैं कि एंगल बाइसेक्टर है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे, वो चीज एक अलग है, उसको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है।
लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस पर कैसे क्वेश्चन आया वो चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन और हर एक तरीके से एग्जांपल। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर क्या है आपका ए सी, यानी क्या दिया गया है आपको, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। क्या दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें दो भुजाओं की लंबाई क्या है 8 है। ठीक है, आपकी एक भुजा 8 हो गई और एक भुजा कितनी हो गई, बीसी आपको कितनी दी गई है 11, ये कितनी दी गई है आपको 11। अगर ये टुकड़ा 7 का है तो कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एडी की लेंथ, ये जो आपको दिया है एडी की लेंथ निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या बताया, क्या करना पड़ेगा आपको, 8 का एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 × 64 माइनस एम एन, माइनस क्या करना है एम एन, क्या हो जाएगा 7 × 4, क्या हो जाएगा 7 × 4। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। अगर इक्वल साइड ए और ए है, ठीक है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस जो यहाँ पर एम और एन है, दो टुकड़े डिवाइड है, एडी सीरियल ने एम और एन में डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर माइनस किसको करना है, जिन टुकड़ों में उसने डिवाइड किया, किसने सीरियल ने। तो कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस क्या होगा 28, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा क्या 6, यहाँ देखो 3, तो क्या 3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, मेंस का क्वेश्चन है लेकिन आसान लगा होगा, क्योंकि ये चीजें हर एक चीज कठिन नहीं पूछी जाती, हार्ड नहीं पूछी जाती, कुछ चीजें सिंपल होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप ऑब्जर्व कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन आसान या कठिन कब होते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट पर जैसी पकड़ हो। अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपको आसान लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो उसका जो सॉल्यूशन लगेगा वो आपको टफ लगेगा, उससे पूरा पेपर आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन का देखो, एक ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर AC है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना क्वेश्चन, उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें AB के बराबर AC है, D BC पर एक बिंदु है, BD की लंबाई 5 है, AB की लंबाई 12 है और AD की लंबाई 8 है, तो आपको CD की लंबाई निकालना है। ठीक है, अब देखो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले क्या है, ABC कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो D BC पर है, कहां पर है, D BC पर है, मान लो आपकी ये क्या हो गई BC, ये आपकी ए होगी। ठीक है, अब आप यहां देखो, उसने D कोई पॉइंट BC पर बिंदु A से निकाला, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया D पॉइंट हो गया। आगे क्या कहा है, BD, B से D कितनी है आपकी 5, AB की टोटल लंबाई कितनी है आपकी 12। ठीक है, अब AB के बराबर AC है, AB आपकी लेंथ क्या हो जाएगी 12। यहां देखो AD कितनी हो जाएगी आपकी 8, AD आपकी 8 हो गई। आपको CD निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है। देखो आपसे CBN के कॉन्सेप्ट से उसने क्या पूछा है, कैसे निकालोगे, देखो यहां देखो, अगर आपसे यही AD निकालने को कहा जाता तो कैसे निकालते, 64 बराबर क्या होता है इक्वल भुजाओं का स्क्वायर, क्या हो गया 144, माइनस क्या करते हैं यहां से m, मान लो ये x हो गई, 5 गुणे x, 5x हो जाता कि हो जाता। ठीक है, यहां देखो अब इस तरफ आएगा इस तरफ जाएगा, तो 5x बराबर क्या होगा 144 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 64। ठीक है, 5x इक्वल टू क्या होगा 0 6 8, x बराबर क्या हो जाएगा 80 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 16, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। मेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट
ऑब्जर्व करने की क्षमता एक स्टूडेंट की होगी तभी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, क्या कोई कठिनाई है? आपसे कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? और देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में क्या है, एक समद्विबाहु यानी कि इस ट्रायंगल में दो भुजाएं कैसी हैं, इक्वल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एबी के बराबर एसी है, कितने कितने की, 17 सेंटीमीटर की। बीसी पर कोई बिंदु डी है, यदि एडी की लेंथ कितनी हो गई, 15, सीडी 4 हो गई, तो बीडी की लंबाई निकालना है। देखो क्या कोई कठिन है? देखो ये आपके सामने ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यहाँ देखो ये बीसी हो गई आपकी, ये आपकी ए हो गई। वर्टेक्स बीसी पर कोई बिंदु क्या है, डी है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट डी हो गया। यहाँ देखो सीबीएन निकालो, यहाँ से ये निकला है सीबीएन। ठीक है, आपकी डी हो, एडी आपकी सीबीएन होगी। उसने क्या कहा, ए बी और ए सी दो बराबर हैं, यानी ए बी 17 है और ए बी कितना है, 17 है। ठीक है, आगे देखो उसने क्या कहा, ए डी कितनी है, 15, ए से डी जो है वो कितनी है, 15 है। आपको सी डी कितनी दी गई है, 4। अब उसने क्या पूछा है, बी डी यानी ये एक्स पूछा है। क्या अगर आपसे ये वैल्यू निकालने को कहते तो क्या निकलती, 225, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, माइनस क्या होता, एम एन यानी 4x, क्या होता 4x। बात समझ में आई? अब देखो ये इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा 4x, इस तरफ जाएगा माइनस का 289 माइनस क्या हो जाएगा 225, 4x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 बचेंगे, यहाँ क्या बचेगा 6। ठीक है, 64, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन किससे हैं, मेंस से रिलेटेड है। देखो ये भी मेंस CHSL 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। CHSL SSC का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बस आपको पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। ऐसे कॉन्सेप्ट समझने से आपकी मेंटलिटी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कैलकुलेशन में आपको कठिनाई होती है, इससे जो कैलकुलेशन होती है वो भी फास्ट होती है, और बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप खुद से ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट क्रिएट करने लगते हो। लेकिन कब करोगे, जब आप डाटा पे बहुत ज़्यादा क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है, अब ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसको कल के सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे, और कल के सेशन में इस पर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपके जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।